हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पांडे फार्मा वाला में। दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम होती है, हमें यह मालूम ही नहीं होता है कि हमारे थायराइड हमारे बॉडी में सही से काम कर रही है कि नहीं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड से पीड़ित है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, मगर कई लोग इस बीमारी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, मगर इस बीमारी से हमारे शरीर को काफ़ी हानि होती है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि यह बीमारी आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होता है और इससे आपके शरीर में को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसको यह थायराइड हार्मोन बनाती है और जिससे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, बॉडी में एनर्जी लेवल को कंट्रोल में रखती है, डाइजेशन को भी कंट्रोल में रखती है, शरीर में प्रोटीन के उत्पादन को कंट्रोल करती है और आपके शरीर में जो हार्मोन होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करती है। और दोस्तों, हम जो भी खाते हैं ग्रंथ उससे भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ यह हार्ट, किडनी, लीवर, मांसपेशियों, हड्डी और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथि थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो दो हार्मोन बनाती है। पहला हार्मोन होता है ट्राईआइडो हार्मोन यानी T3 और दूसरा होता है थायरॉक्सिन यानी T4। जब इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जब थायराइड ग्रंथ सही से इन हार्मोन्स को काम नहीं बना पाती है तो इसे थायराइड की बीमारी कहा जाता है। और यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होता है। थायराइड दो तरीके का होता है। पहला होता है हाइपरथायराइडिज्म, इससे थायराइड ग्रंथ की ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन पैदा करती है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, इससे थायराइड ग्रंथ की ज़रूरत से कम हार्मोन पैदा करती है। अगर थायराइड का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसे घबराहट, थकान, सांस फूलना, मूड बदलना, घेघा रोग होना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज़्यादा लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालापन, सूखापन होना, बाल झड़ना, वजन कम होना और जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसे थकान, नाखून और बालों का कमज़ोर होना, त्वचा पर रूखा हुआ पतला होना, बाल झड़ना, सर्दी ज़्यादा लगना, मांसपेशियों में अकड़न, गला बैठना और मानसिक तनाव और वजन का बढ़ना जैसे लक्षण दिखेंगे। यह थायराइड के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर थायराइड का सही समय पर इलाज ना किया गया तो शरीर में कम ही बीमारी को रूप ले सकता है। दोस्तों, थायराइड होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल थायराइड ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण है आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जिससे गलत खान पीने की आदत होती है। इसके अलावा भोजन में आयोडीन की कमी से भी थायराइड हो जाता है और यह ज़रूरत से भी ज़्यादा आयोडीन खाने भी थायराइड हो सकता है। दोस्तों, अक्सर तनाव में रहना थायराइड होने का सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा यह हेरिडिटी से भी होता है या कभी भी कुछ दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम होने पर बादाम और अखरोट खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम नामक पदार्थ होता है जो थायराइड की समस्या को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। थायराइड के पेशेंट को तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चीनी भी नहीं खानी चाहिए और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु या खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे ग्लूटेन का इस्तेमाल किया गया हो, और सोयाबीन या सोयाबीन से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 30 साल के बाद मैं हर एक महिला या पुरुष को अपना वेस्ट टेस्ट करना चाहिए। अगर इसमें थायराइड की प्रॉब्लम नज़र आती है तो इसका इलाज समय पर ज़रूर कराना चाहिए, नहीं तो आपके हेल्थ से बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।